नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, डिजिटल करेंसी लाने का किया ऐलान। तो क्रिप्टो पर लगाया 30% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को 18 से घटाकर किया 15%। गरीबों को मिलेंगे 80 लाख घर, तो 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा भी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का थराली दौरा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। कुलसारी बाजार में भी किया डोर टू डोर जनसंपर्क। उत्तराखंड के चुनावी समर में उतरे भाजपा स्टार प्रचारक। 3 फरवरी को जेपी नड्डा और 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार, तो बुधवार को भाजपा करेगी घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में उतारा दिग्गजों को। प्रियंका गांधी वाड्रा 2 फरवरी को चुनावी घोषणा पत्र करेंगी जारी, तो 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार में वर्चुअल सभा को करेंगे संबोधित। और उत्तराखंड के लालकुआं में चुनाव के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई। एसएसटी और कोतवाली पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। गाड़ी से 1,91,000 रुपए किए बरामद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया। इनमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन किसानों, स्टार्टअप्स, इन सबके लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, तो वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 1 और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा और केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार व उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति संगत योजना लाई जाएगी, जिससे आयात को कम किया जा सके। उत्तराखंड के चुनावी समर में भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को उतारने जा रही है। 3 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी सभाएं और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार में भाग लिया जाएगा, तो वहीं अमित शाह 4 फरवरी को पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे उनकी नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। इस दौरान वो डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को थराली दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। सीएम धामी ने कुलसारी बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा को जिताने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है
और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप विहीन है, आपस में ही बहुत लड़ाई है और कुर्सी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लड़ाई पहले हो गई। अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, गढ़वाल लोकसभा की लोकप्रिय सांसद तीरथ सिंह जी का, मदन कौशिक जी का जो हमारे मुखिया हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहा, आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। जसपुर विधानसभा सीट में भाजपा भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है और जनता को लुभाने में लगी है और इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। में डॉक्टर सिंघल इस बार चौथी बार जीतेंगे। सेवा का संकल्प लेकर वो जहां एक चिकित्सक हैं, उन्होंने जनता की सेवा डोर टू डोर जाकर करने का संकल्प लिया है और उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ की जनता में है। सब लोग उनको बहुत अच्छा भी मानते हैं। जनता की सेवा वो चिकित्सक के रूप में भी कर चुके हैं, 3 बार यहाँ के विधायक रह के भी कर चुके हैं। जो इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर सिंघल को इस बार यहाँ की जनता ने चौथी बार विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। नहीं, ये तो देखिए कि हम तो सामने देख रहे हैं, हमारी तो किसी से टक्कर ही नहीं है। इस बार तो हम सीधे आगे निकल रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है, जिसे लेकर अल्मोड़ा के रेमजे इंटर कॉलेज में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय टम्टा ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के द्वारा जिस प्रकार देश का विकास किया गया है और उत्तराखंड में जो विकास किए गए हैं, इसे देखकर प्रदेश की जनता फिर से बीजेपी की ही सरकार बनाएगी। विधानसभा की चुनावी कैंपेनिंग में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का उत्साह मातृशक्ति में, युवा शक्ति में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा है और इससे ये प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ मेरे 14 की 14 विधानसभाओं के जो आज के कार्यक्रम आए हैं वो अधिकतम वोटों से हम जीतेंगे और अब की बार 60 पार का नारा हमारा पार होगा। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार बन रही है और नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार जिस गति से हम प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप में आने वाले समय के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तराखंड राज्य भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के अंदर स्थापित होगा। तो वहीं कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2 फरवरी को देहरादून आएंगी, जो इस दिन कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगी। जबकि 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार आएंगे और विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअल संबोधित भी करेंगे। लालकुआं विधानसभा के रण में निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य बाजार में डोर टू डोर संपर्क किया और जिताने की अपील भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पवन चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चौहान ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए उनका जीतना बेहद जरूरी है। वे लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय हैं और जन समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। देखिए, मैं समर्थन तो मेरा इस लालकुआं में जब मैंने चुनावी शुरुआत की थी उस दिन से जनता मेरे साथ दमखम से हमेशा खड़ी रहती है और इसी दमखम के कारण मैंने इतनी हिम्मत की थी। और एक तरफा लग रहा है, आज वो कल से परसों से प्रचार चल रहा है, विज्ञापन डाले जा रहे हैं, खट्टर साहब आ रहे हैं, खट्टर साहब आ रहे हैं और पवन चौहान को किसी तरह डैमेज करे, खट्टर साहब आ रहे हैं। खट्टर साहब तो हरियाणा में कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ क्या करेंगे। दूसरा, वो 15 लोग वहाँ बैठे, हमारे साथ भीड़ थी, लोग हमने कहा ज़्यादा भीड़ हो गई, कम कर दो।
हमें तो इतना जनसमर्थन है, उसी के दम पर हमें है। सामने हरीश रावत जैसा चेहरा है, इस प्रकार से प्रतिद्वंदिता मान रहे हैं? बिल्कुल, हरीश रावत से मेरी टक्कर अभी है, और हरीश रावत हो चाहे कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने इस जनता को छला है, जनता के साथ विश्वासघात किया है और उसका नतीजा ये भुगतेंगे। हाँ, बड़ा चेहरा है, इसलिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हरीश रावत को आना है। मैं हरीश रावत को लगभग 10,000 वोटों से हराने जा रहा हूँ। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से टिकट काटे जाने के बाद कांग्रेस से बागी हुई संध्या डालाकोटी ने चुनावी समर में ताल ठोक दी है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद संध्या ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। उन्होंने लालकुआं शहर में और बरेली रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। 56 लालकुआं विधानसभा से दावेदारी कर रखी है और आज मुझे अपना चुनाव निशान भी मिल चुका है, और वो चुनाव निशान भी गैस का चूल्हा है। और मैं खुद एक गृहिणी हूँ, और सुबह की शुरुआत जो गृहिणी करती है तो रसोई से करती है, और वो उसका प्रतीक होता है। तो उसका हर एक, उस चूल्हे की हर एक लौ महिला की एकता, अखंडता और नारी शक्ति का जो सम्मान है उसको जरूर ललकाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरे क्षेत्र में मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का अपार समर्थन मिल रहा है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का काशीपुर को जिला बनाने के नाम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहते हुए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कह दो, कहने में क्या जा रहा है, काशीपुर को जिला थोड़े ना बनाना है। तो वहीं इस मामले को लेकर आप प्रत्याशी दीपक बाली ने मामले में सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि 1 साल पुराने वीडियो को एडिट करके फैलाया जा रहा है। साथ ही इसका आरोप कांग्रेस और बीजेपी नेताओं पर लगाया है और नेताओं को इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। बात जो सच थी वो ये थी, जब मैं कह रहा था विधायक जी ने अपने लोगों को बैठकर ये कहा था कि ये जिला बनाना जनता की मांग नहीं है, ये कुछ वकीलों की मांग है। तो मैंने भी ये कहा, जब कुछ लोग बैठे थे, उसमें 2 पत्रकार बंधु भी बैठे थे और एक बातचीत चल रही थी। मैं कहा, इन नेताओं को क्या है, जब चुनाव आते हैं तो ये भाजपा और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी बस जनता के बीच में जिला बनाने की बात करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बनाना तो है नहीं, बनना तो है नहीं, कह दो, कहने में क्या जाता है, बनाना कौन सा है। तो इन्होंने आगे का हिस्सा काट कर ये पिछला हिस्सा चला दिया। मेरे शब्दों को इस तरीके से चुनाव आचार संहिता के चलते उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों पर छापामारी की गई। छापे में 5000 लीटर लहन और 7 भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग पतरामपुर रेंज के करनपुर में वन विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की। वन क्षेत्राधिकारी आनंद रावत ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त गश्त करी, जिसमें करनपुर सेक्शन में 7 अवैध भट्टियां शराब की पाई गई, जिनको तोड़ के लगभग 5000 लीटर जो है लहन बर्बाद किया गया। अभियान चलता रहेगा, एक शराब निकालने वाले को पकड़ के। चमोली में मोबाइल रिकवरी सेल पिछले 1 महीने में गुम हुए 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 1,60,000 रुपए है। तो वहीं चमोली पुलिस अधीक्षक ने उनके मालिकों को वापस फोन लौटा दिए हैं। जहां खोए मोबाइल फोन वापस मिलने पर मालिकों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। तो वहीं इसी को लेकर उन्होंने पुलिस का भी आभार व्यक्त किया। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां चुनाव के दौरान एसएसटी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और चेकिंग के दौरान वाहन से रुपए की बड़ी खेप बरामद की। जानकारी के अनुसार जब्त रुपए 1,91,350 रुपए बताए जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 1200 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मृत्यु हुई है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या
ज्यादा है। फिलहाल राज्य में 30,790 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून में 368 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 160, नैनीताल में 210, पौड़ी में 34, उधम सिंह नगर में 211, अल्मोड़ा में 25, रुद्रप्रयाग में 35, उत्तरकाशी में 45, बागेश्वर में 17, चंपावत में 67, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 11 और टिहरी जिले में 10 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर मनीष कुमार सिंह ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से उनके घर जाकर ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाया जाएगा। उन विकलांग व्यक्तियों को भी घर से ही वोट डालने की सुविधाएं दी जाएंगी जिन्होंने मतदान केंद्र जाने में असहमति जताई। जो नवीनतम दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश के अनुसार उनको कैसे रैली और सभाएं करनी है उसको लिए उनको बताया गया है और साथ ही साथ कोविड के नॉर्म्स का पालन उनको अनिवार्य रूप से करना है। यदि कोविड के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है उनके द्वारा तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस चुनाव प्रचार में आगे के लिए कोई अनुमति न दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।